हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कार्बोकेटाइन का लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था और साथ में ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन के बारे में भी पढ़ा था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की तरफ हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे आपको इन दोनों रिएक्शंस के केस में ध्यान में क्या रखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में जो रूल फॉलो होता है वो होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर आके लगेगी। ठीक है। और ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन के केस में मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है। इसके केस में क्या होता है, अब ये कैसे मैंने आपको सिखाया था कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, MMN। तो M क्या है, मार्कोनिकोफ रूल के केस में जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये हम कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके केस में एल्कीन का कन्वर्जन होता है एल्कोहल में। ठीक है। तो यहाँ पे H2O2 से OH नेगेटिव मिलेगा, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कहाँ पे आके लगेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर। तो ये आ गया आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा OH। और ये वाला कार्बन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे देख सकते हो एक कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पे आके लग जाएगा H कहाँ से आ रहा है, अब H आ रहा है B2H6 से। और यहाँ पे एडिशन कौन सी होती है, यहाँ पे सिन एडिशन होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की। तो यहाँ पे उल्टा होगा, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर आके लगेगी। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज OH जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रही है, यहाँ पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो OH आएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा H। तो यहाँ पे इसके केस में सिन एडिशन भी हो सकती है, सिन प्रोडक्ट भी मिल सकता है और एंटी प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको डिटेल में करा दिया था। अब हम नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का। अब इसके केस में फर्स्ट स्टेप में 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। ये Hg लगा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से इसकी तरफ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, OAC नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और साथ में ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आ गया Hg और यहाँ पे एक OAC तो बाहर निकल गया है नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे। कौन सी वाली साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे ये कैसे पता लगाएंगे हम, स्टेबल कार्बोकेटाइन देख के। तो अगर ये वाला कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है तो ये pH+R इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज होगा। ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी वाली शिफ्ट होगी, ये वाली, ना कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे। HgOAC आ जाएगा यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पे फर्दर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, OH आ जाएगा यहाँ पे। PHC यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा, कौन, ACO नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा OH डबल बॉन्ड, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे HgOAC। ये हमने ऑक्सीमर्कुरेशन कर ली। और इसके बाद होगी डीमर्कुरेशन।
यहाँ पे ये NaBH4 जो हाइड्राइड का सोर्स है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है जो प्रॉपर मैंने आपको बताई है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूंगी, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे भी H आ जाएगा। अब ये है, देखो आपके पास इनोल फॉर्म, ये क्या है, इनोल फॉर्म है। और यहाँ से क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये H पॉजिटिव ले लेगा, टोटोमेराइजेशन हो जाएगी और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपको ये वाला मिलेगा, CH3 कीटोन हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन कर ली। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो हर एग्जाम्पल में आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन के केस में कीटोन हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप रिएक्शंस कराते हो तो जल्दी प्रोडक्ट की तरफ, मतलब करेक्ट प्रोडक्ट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये आ गया Hg, ये आ जाएगा OAC, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करा दिए हमने ये वाली साइड से। यहाँ पे आ जाएगा HgOAC, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो RCN दिया हुआ है, मतलब RCN एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे अब ये कार्बन्स अच्छे से काउंट करके लिखना। इस वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है HgOAC, ठीक है। RCN एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे आके ये लग जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, C आ गया, R आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव होगी और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वाटर भी रिएक्शन में दिया हुआ है, तो अब फर्दर वाटर यहाँ पे अटैक करेगा और ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पे और आपको कुछ इस तरह की स्पीसीज देखने को मिलेगी। ये आ गया HgOAC, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा N, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आ गया R और साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो H पॉजिटिव आएगा वो इस नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, और साथ में हम डीमर्क्यूरेशन भी कर देंगे, NaBH4 डीमर्क्यूरेशन, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। यहाँ पे अब डीमर्क्यूरेशन कर दी तो H आ जाएगा और यहाँ पे अब ये NH है, यहाँ पे C के साथ लगा हुआ है ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये R। तो देख सकते हो आपको अमाइड यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन के एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब ये यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये तो सिंपल ही एग्जांपल है, बट यहाँ पे हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे एक और। ये दिया हुआ है एल्कीन है और एसिड के साथ रिएक्शन होगी, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करनी है, तो H पॉजिटिव इस वाले कार्बन के ऊपर आके लग जाएगा और यहाँ पे ये वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन मिल रहा है जहाँ पे ये वाली जो डबल बॉन्ड है यही अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है, मतलब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। ये वाला डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
CH3 आ गया, यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रीएरोमेटाइजेशन हो जाएगी। रीएरोमेटाइजेशन होने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट अब कुछ इस तरह का मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपको ये वाला रिएक्टेंट दिया हुआ है तो ऐसा ही होगा, ये आपको सीधी चेन भी दी जा सकती है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर एडिशन या एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले अगर विद इन द मॉलिक्यूल आपको न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आप कराओगे। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शंस हम कैसे फॉलो करते हैं कार्बोकेटाइन के केस में, कहीं पे अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई तो उसके बाद हम देखते हैं कि रिंग एक्सपेंशन या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कोई केस है तो वो करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकती है, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या फिर 1 to एराइल शिफ्ट, कोई भी रीअरेंजमेंट अगर देखने को मिल रही है स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ हमें जाना है तो वो करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बोला था एडिशन देन एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। अब अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो इसके बाद आप करोगे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, देन आपको एडिशन करानी है, देन एलिमिनेशन करानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह की रिएक्शन का। अब इस एग्जांपल में कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, OH है, प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे होगी, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होती है इस वाले कार्बन के ऊपर। ये इनोलेट काइंड ऑफ मोइटी है और अगर इनोलेट काइंड ऑफ मोइटी हो और OH गिवन हो तो जो प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी वो यहाँ पे होगी। इनोलेट मोइटी में प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होती है फर्स्ट। ये इनोलेट केमिस्ट्री में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी ऐसे ही ध्यान में रख लो। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी तो ये वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होके पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं हर स्टेप करा रही हूँ तब ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकती है। कैसे, यहाँ पे देखो ये OH है, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दे के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट आपको फाइनल मिल जाएगा। यहाँ पे भी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटाइन कहाँ पे फॉर्म होगा ये कैसे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से चेक करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस कार्बन या इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करते हैं तो हमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, जबकि अगर हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करते हैं तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। कैसे हुई फॉर्मेशन, यहाँ पे H आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर बाहर निकल गया, ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद होगी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये डबल बॉन्ड मतलब ये एल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे अब 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुई। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो काउंटिंग नंबरिंग दे के करो, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फर्दर यहाँ पे फिर से इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकती है। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं,
यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से ये रिंग की फॉर्मेशन होगी, ये भी अब 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे है 6 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4, ये 1 2, अच्छे से ही ड्रॉ कर लेती हूँ उसको मैं। ये आ गई, यहाँ पे लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H है, तो फर्दर रीएरोमेटाइजेशन होगी। और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हमने इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, आपकी रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। A एंड B हमें फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन हो रही है, ये तो ईजिली हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्टेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएंगे, और 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे ये Hg आ जाएगा, यहाँ पे आ गया OAC, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद वाले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो सकते हैं या फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो सकते हैं। ये कैसे हम देखते हैं, ये हम देखते हैं स्टेबल कार्बोकैटाइन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कराएं तो स्टेबल कार्बोकैटाइन मिलेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन मिलेगा, यहाँ से प्राइमरी कार्बोकैटाइन मिलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर यहाँ पे आप देखो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल गिवन नहीं है। जनरली HgOAC ट्वाइस के साथ जब रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफाइल गिवन होता है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल गिवन नहीं है, यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी और 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे H आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज अब, ठीक है। बाकी तो ये वैसे ही रहेगा HgOAC। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे SCO नेगेटिव है, ACO नेगेटिव है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस स्टेप को मैं यहीं पे ही दिखा रही हूँ, ठीक है। तो हमें ये मिल गया A। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं, तो B प्रोडक्ट तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। N आ गया, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कैरोथर का एग्जाम्पल था तो इसको ध्यान में रखना। ये भी आपकी रेफरेंस बुक में ही दिया हुआ है, क्लेडन या कैरोथन में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे OH गिवन है। कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं सबसे पहले। ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होगी, वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, बाद वाला स्टेप क्या हो सकता है, ये आप खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सोचोगे, उतना ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये वाला बॉन्ड माइग्रेट कराएं तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटाइन मिल सकता है आपको। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये टर्शरी कार्बोकैटाइन तो मिल गया हमें। बट अगर आप ये देखो 1 2 3 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुई है,
तो यहाँ पे स्ट्रेन इंक्रीज हो गया है। स्ट्रेन अगर इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराएं। अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, करा के देखो क्या मिलता है हमें। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल आ गया। अब यहाँ पे देखो ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर, जो ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना ही नहीं चाहिए। ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटाइन के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए, प्लेनर आनी चाहिए। ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर प्लेनर ज्योमेट्री तो आ ही नहीं सकती है, इसलिए ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये भी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट होगी। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो इस तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको एक कराया ही था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में आपको पढ़ा रही थी जब। यहाँ पे क्या होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। एंटी पोजीशन पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो माइग्रेट होगा। यहाँ पे बॉन्ड को माइग्रेट कराओ और देखो यहाँ पे किस तरह का कार्बोकेटाइन आपको देखने को मिलेगा। ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से बॉन्ड माइग्रेट हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो देखते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो HSO4 नेगेटिव बेस की तरह एक्ट करेगा। प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी। अब प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से होगी, ये वाले प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी या ये वाले प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस स्ट्रक्चर को डिफरेंट वे में लिखोगे तभी समझ में आएगा। ये वाली पोजीशन पे तो प्रोटॉन प्रेजेंट ही नहीं है। अब डिफरेंट वे से कैसे लिखना है इस वाले स्ट्रक्चर को, वो नंबरिंग देके हम देखेंगे। तो इस कार्बन को 1 2 3 अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नंबरिंग दो। ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, और ये 7 है। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ऐसे, ये आ गया, ठीक है। और ये 1 और 4 के बीच में ब्रिजिंग हो रही है, यहाँ पे ये कार्बन आ गया बीच में, तो ये 1 और 4 के बीच में हमने ब्रिजिंग लिख दी। ये एक्स्ट्रा कार्बन आ गया 7th पे। ये 1 पोजीशन एंड 4 पोजीशन में ये दोनों पोजीशन वाले कार्बन कौन से हैं, ब्रिज हेड कार्बन आ गए। ब्रिज हेड कार्बन कौन से होते हैं, 3 जंक्शन कार्बन, तो 1 2 3 जंक्शन है। ये 4th वाला कार्बन भी 3 जंक्शन कार्बन है, 1 2 और 3, ठीक है। और इसके बाद अब नंबरिंग दो, 1 किस किस के साथ अटैच्ड है वो देखो, 1 अटैच्ड है 6 के साथ, 1 अटैच्ड है 7 के साथ और 1 अटैच्ड है 2 के साथ। तो यहाँ पे हमने इसको 2 दे दिया, 7 के साथ तो ऑलरेडी अटैच है, यहाँ पे इसको 6 दे दिया, ठीक है। उसके बाद 6 के साथ लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, ये हमने लगा दिया। और 6 किसके साथ अटैच्ड है, ये वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज 5th के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज है, ये आ गया। और उसके बाद 5th 4th के साथ अटैच्ड है, 5th 4th के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और उसके बाद अगर हम बात करें 2nd 3rd के साथ अटैच्ड है और 3rd 4th के साथ अटैच्ड है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट आ गया। इसी स्ट्रक्चर को हमने बस डिफरेंट वे में लिखा है, ये कैसे लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि 1 और 4 के बीच में ब्रिजिंग हो रही है, 7th कार्बन ये आ गया। अब यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे कि कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे तो कोई प्रोटॉन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर यहाँ से हम प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन कराते हैं तो ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाएगा, मतलब ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग वो स्टेबल ही नहीं होगा। तो प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन अब कहाँ से होगी, यहीं से ही होगी। इसको मैं अच्छे से ही लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा ये CH2, यहाँ पे H को इसने ले लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरह का मिल गया। यहाँ पे ये और डबल बॉन्ड, सॉरी इधर नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे लगे हुए हैं ये मिथाइल ग्रुप और ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बस आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करानी है और उसके बाद इसको डिफरेंट वे में लिखना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे हम डिफ़िकल्टी लेवल अब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, बड़े स्ट्रक्चर्स देख के ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो हमसे होगा ही नहीं। एल्कोहल है, एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ये कार्बोकेटाइन हमने फॉर्म कर दिया, उसके बाद जो भी दिया हुआ है वो लिखते जाओ वैसे वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि क्या कोई रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला केस है। तो यहाँ पे ये 4 मेंबर रिंग है, एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन हो सकती है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा बॉन्ड माइग्रेट होगा, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होगा या ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होगा। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड को माइग्रेट करते हैं तो ये 5 मेंबर रिंग है, फिर से 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी और ये 6 मेंबर ही रहेगा। बॉन्ड माइग्रेट करके देखना खुद से, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम इस वाले बॉन्ड को यहाँ से माइग्रेट करते हैं तो ये 5 मेंबर तो बन गई, बट ये भी 5 मेंबर, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे। मतलब हम कौन से वाले बॉन्ड को माइग्रेट कराएंगे? ये वाले बॉन्ड को माइग्रेट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया वैसे ही, यहाँ से बॉन्ड माइग्रेट करा दिया हमने, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। और ये 6 मेंबर रिंग है, ये वैसे ही रही। यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे ये लगा हुआ है CH3 अबव द प्लेन। यहाँ पे वैसे ही रहने दो, हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन है। अब बॉन्ड कहाँ से माइग्रेट हुआ? यहाँ से यहाँ माइग्रेट हुआ है, मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर डिफिशिएंसी आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। और वैसे आप साइक्लिक स्टेट भी बना सकते हो, नंबर मतलब 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्टेट भी बना सकते हो, या फिर नंबरिंग देके भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आ जाए इजीली वैसे कर लेना। अब नेक्स्ट डाइल्यूटेड H2SO4 है, मतलब वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये आ गई अब आपके पास 5 मेंबर रिंग, वैसे ही रही। इस रिंग के ऊपर तो बस आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये रिंग दी हुई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आ गई ये 5 मेंबर रिंग, ये आ गई। यहाँ पे लग गया ये OH, ठीक है। और उसके बाद ये आ गई 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ जहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उस ऑप्शन पे टिक कर दो। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इपोक्साइड वाले एग्जाम्पल्स रह गए थे, उनको भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, कैसे होगी? यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे अब इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। अब कहाँ से शिफ्ट होगी ये डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर यहाँ से शिफ्ट होगी तो हमें कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आ गया। तो इसलिए हमने यहीं से ही इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कराया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, तो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये मोर स्टेबल है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और हमें एल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेंगे, कैसे होगी? यहाँ पे आ गया ये H डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से शिफ्ट होंगे? अगर यहाँ से शिफ्ट कराते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कराने पड़ेंगे। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर दो,
यहाँ पे आ जाएगा अब OH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर रिंग है तो क्या रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, रिंग एक्सपेंशन अगर हम कराते हैं तो रिंग एक्सपेंशन कराने के बाद यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबल होगा। तो ये वाला बॉन्ड अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं, 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये 7 मेंबर्ड रिंग मिल गई आपको। यहाँ पे ये वाले मिथाइल ग्रुप्स आ गए, ठीक है, और मिथाइल ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर OH है, यहाँ पे हमने लगा दिया OH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर है डबल बॉन्ड। अब ये बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हुई है, स्टेबल कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हुई है। तो अब इस तरह के एग्जांपल्स को ध्यान में रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखना। डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की तरफ चलेंगे, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कन्वर्जन होती है 1,2 डायोल्स की कार्बोनिल कंपाउंड में। पिनाकोल क्या है, विसिनल कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये विसिनल कार्बन है, यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, 1,2 डायोल्स है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी और इसकी कन्वर्जन हो जाएगी कार्बोनिल कंपाउंड में। कैसे होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे OH आ गया, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो सिमेट्रिकल कार्बन है, तो कोई भी OH प्रोटोनेट हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है। क्यों 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, क्योंकि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जो कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी वो स्टेबल कार्बोकटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन होगा मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया OH और पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, मेसोमेरिक बैक बॉन्डिंग की वजह से ये वाला कार्बोकटाइन मोर स्टेबल है, तो यहाँ पे फर्दर कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड यहाँ पे ये H आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला वाला एग्जांपल तो इजी ही था, सिमेट्रिकल कार्बन लिए हुए थे हमने। यहाँ पे देखो, ये दोनों कार्बन एटम के ऊपर OH लगा हुआ है, अब दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा OH प्रोटोनेट होगा, कहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, ये आपको समझना होगा। तो ये कैसे समझोगे, हम देखेंगे स्टेबल कार्बोकटाइन अगेन, अगर यहाँ से हम वाटर को बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। बट अगर हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से वाटर को बाहर निकालते हैं, तो ये वाला जो कार्बोकटाइन है वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन होगा। यहाँ पे जो कार्बोकटाइन है वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट की वजह से स्टेबल होगा, यहाँ पे +R इफेक्ट की वजह से मोर स्टेबल कार्बोकटाइन मिल जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ से OH को बाहर निकाल दिया, H2O को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे OH वैसे ही रहेगा। फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकटाइन, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे एल्काइल मिथाइल शिफ्ट हो सकती है और हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका बताया है मैंने आपको, सबसे पहले शिफ्ट होती है हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद आपको करानी है फिनाइल शिफ्ट, उसके बाद करानी है आपको मिथाइल या कोई भी एल्काइल शिफ्ट आप बोल सकते हो। और अगर आपके पास कोई डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स दिए हुए हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जिसकी होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जिसकी होगी, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे देखो एक H प्रेजेंट है, हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, ना कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्राइड का ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास PH, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन बैक बॉन्डिंग की वजह से, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज मोर, ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। तो फर्दर यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे भी देखो विसिनल कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, 1,2 डायोल ही बोलेंगे इसको। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, अब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देखो यहाँ पे लगे हुए हैं 2 PH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल होगा कार्बन, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबल है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा, यहाँ पे OH ग्रुप वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की अगर फॉर्मेशन हो जाती है और रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम रिंग एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करने के बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग आ गई आपके पास। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग आ गई और यहाँ पे ये OH आ गया, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और साथ में यहाँ पे ये लगे हुए हैं 2 PH ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद अब क्या फर्दर कोई रीअरेंजमेंट होगी, अब ये वाला देखो पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग की वजह से मोर स्टेबलाइज है, तो फर्दर कोई और रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यही आएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी 1,2 डायोल्स ही है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन तो कहीं पे भी हो सकती है क्योंकि सिमेट्रिकल कार्बन के ऊपर ही ये लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये OH आ गया, अगेन रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे हो सकती है। 5 मेंबर्ड रिंग है, एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन होगी। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये वाला कार्बन यहाँ पे गया है और सॉरी बॉन्ड माइग्रेट हुआ है, तो उसके बाद ये स्पाइरो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर OH है। नंबरिंग देके आप कर सकते हो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आ गया और हमें यही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में सबसे पहले आपको देखना है स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ से फॉर्म होगा और उसके बाद हमें रीअरेंजमेंट करनी है। रिंग एक्सपेंशन हो सकती है या फिर माइग्रेशन हो सकती है किसी भी ग्रुप की, और उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, हमें मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, फर्दर कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमने बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स देख लिए। अब नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। यहाँ पे भी हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेंगे। अब दोनों कार्बन एटम जिसके ऊपर OH ग्रुप लगे हुए हैं सिमेट्रिकली ही हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी आ सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे ये OH ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन कर देंगे, 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कोई भी बॉन्ड शिफ्ट करा सकते हो, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करा दिया, इस तरह ये 4 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है,
अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो जिस कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है वहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 मेंबर्ड रिंग है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हम जल्दी से प्रोडक्ट बना देंगे और यही आपके ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन होगा। और इसको लगा दो अब बड़ा सा क्रॉस, ऐसा नहीं होने वाला है, ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। एक तो देखो ये 4 मेंबर रिंग है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा और साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो स्ट्रेन और भी बढ़ गया है, और ये 3 मेंबर रिंग है और ज़्यादा स्ट्रेन है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है। यहाँ पे किस तरह से ये रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप में होती है रिंग ओपनिंग। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में होगी रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग कैसे होगी, अब ये OH है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, अब ये आ जाएगा CH2 नेगेटिव। CH2 नेगेटिव है तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में एसिड तो प्रेजेंट है ही तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे इस प्रोटॉन को, यहाँ पे प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करके वाटर अगर आप बाहर निकालोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब स्ट्रेन और भी इंक्रीज हो गया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, CH3 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये आ गया, यहाँ पे OH तो ऑलरेडी है, ये OH वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये OH है, पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे ये लगे हुए हैं आपके पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम रिंग एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट करा दो, ये वाला बॉन्ड तो वैसे ही है, ये आ गया यहाँ पे, इसके साथ लगा हुआ है OH, यहीं से ही बॉन्ड माइग्रेट हुआ है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये है OH एंड यहाँ पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रही है इस कार्बोकेटाइन को, तो यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आ गया ये OH, यहाँ पे आ गया इथाइल ग्रुप, अब यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे भी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन ही होगी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, दोनों कार्बन्स जिनके ऊपर OH ग्रुप्स लगे हुए हैं सिमेट्रिकल है तो कार्बोकेटाइन कहीं भी फॉर्म हो सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराते हैं तो हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया ये OH, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा ये मिथाइल मिथाइल ग्रुप्स, और उसके बाद यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O, तो ये प्रोडक्ट आ गया। बट इसको भी मार लो बड़ा सा क्रॉस, क्यों, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक रिंग है और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल रहा है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी। कैसे होगी वो देखते हैं।
तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड, कंप्लीट बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया H, ये है, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे गया है, ये आ गया अब डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो आगे, और यहाँ पे 1 मिथाइल लगा हुआ है ग्रुप, ये आ गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और प्रोडक्ट आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे मिल रहा है। ये है मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो ये पूरा बॉन्ड ही यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो किसने कंप्लीट कर दी, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर मान लो या फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, उसकी वजह से डेफिशिएंसी जो है वो पूरी होगी, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान में रखना। मतलब जो भी एग्जाम्पल्स थोड़ा सा डिफरेंट वे से हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी H पॉजिटिव के साथ ही रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। कहाँ से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा PH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया है, और उसके बाद अगर हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, मिथाइल शिफ्ट कराते हैं तो स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया PH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। उसके बाद प्रोडक्ट बना दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा PH। अब इसको भी लगा लो क्रॉस, यहाँ पे भी 4 मेंबर रिंग के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ रहा है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अब आप ये सोचोगे कि मैम अनस्टेबल ही प्रोडक्ट है तो आप क्यों बार बार लिखवा के टाइम वेस्ट करा रहे हो, क्योंकि जहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं ना, वो मिस्टेक करो, मिस्टेक करके ही आप सीखोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, तो माइग्रेट करा दो इसको, ये वाला बॉन्ड उठा के इधर रख दो। ठीक है, यहाँ पे ये जो पीएच है वो तो वैसे ही रहेगा, ये भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी आ रही है, पॉजिटिव चार्ज लगा दो। अब फर्दर क्या होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे ये आपको 3 मेंबर्ड रिंग मिल गई, पीएच आ गया, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ये मिल गया आपको मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि 4 मेंबर से हम 3 मेंबर की तरफ क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाते अगर, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो रिंग के ऊपर आ रहा है, बट यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो रिंग के बाहर है, आउटसाइड द रिंग है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और आपकी रेफरेंस बुक के ही एग्जांपल्स हैं ये। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन ही होगी। अब ये वाली रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको भी। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, तो कार्बोकेटाइन किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, जहाँ पे OH लगे हुए हैं, दोनों कार्बन ही सिमेट्रिकल हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी रिंग ओपनिंग। ऐसा एग्जाम्पल हमने करा ही था, रिंग ओपनिंग होगी। कैसे रिंग ओपनिंग होगी वो देखो, यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये पूरा बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रिंग ओपनिंग कराते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये वाला बॉन्ड तो वैसे ही रहा है,
यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड पूरा माइग्रेट हो गया ना, तो डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप्स हैं। इसके बाद वाला स्टेप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। यहाँ पे होती है बॉन्ड की रोटेशन। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है। अब रोटेशन कराओ, उसके बाद तो प्रोडक्ट आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। कॉपी करके लिख लेती हूँ जल्दी से मैं, नहीं इसको तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। रोटेशन हो रही है ना यहाँ पे, ये तो वैसे ही रहेगा OH पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ गया, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए और साथ में ये रिंग लगी हुई है, इसको लगा दो। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे यहाँ पे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे यहाँ पे। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। इस एग्जाम्पल को मैंने अभी क्यों लिया है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैं समझा चुकी हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ हो गए हैं। यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये साइक्लाइजेशन होगी, ये रिंग है वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड मेकिंग हुई है ना, तो इस वाले कार्बन को डेफिशिएंसी हुई है तो पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट होके रीएरोमेटाइजेशन होगी, तो कर दो अब रीएरोमेटाइजेशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये OH आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये रिंग है। अब इसके बाद कीटो इनोल टोटोमराइजेशन होगी, ये इनोल फॉर्म है, टोटोमराइजेशन होगी, तो ये अब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से कीटोफॉर्म की फॉर्मेशन हो रही है, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे H आ गया है, और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाता है, अभी ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1,2 डायोल्स हैं, तो पिनोकोल रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप में, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं हम, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराने के बाद इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज होगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों करा रहे हैं हम, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने के लिए करा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो ये 6 मेंबर रिंग है, ये तो वैसे ही रहेगी, ये 5 मेंबर रिंग आ गई। इसके ऊपर अपोजिट OH कहाँ पे है, यहाँ पे ये OH है, और यहाँ से ही बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये बना दो 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ही बनाइए ना, हाँ ये बना दो 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे आ गई आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग, और बैक बॉन्डिंग हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगी। सेकेंड स्टेप में NaBH4 के साथ रिएक्शन हो रही है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे कीटोन से हमें एल्कोहल मिल जाएगा। ये हम पढ़ेंगे रिएजेंट में सब कुछ, पर अब इतना तो आपको पता होना चाहिए कि NaBH4 से क्या होता है। यह आ गया एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद
अगेन एसिड दिया हुआ है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी एल्कोहल से। ये कार्बोकेटाइन मिल गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन होगी। ये 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे और ये फ्यूज्ड कंपाउंड हमें मिल गया और यहाँ से बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद रिएक्शन हो रही है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे ये जो रिएजेंट है ये डायोल्स की फॉर्मेशन करता है। तो रिएजेंट के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, वो हो गया होगा। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। आप देख सकते हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहाँ पे सेम ही है। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रीवियस ईयर CSIR नेट के एग्जाम्पल्स लेंगे, देन फर्दर टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।